थके तो नहीं है अभी, आप सुन लेंगे ना 5 मिनट है माशाल्लाह। और जरा आप भी बता दें, तैयार है ना सुनने के लिए? अल्लाह सलामत रखे भाई। और सबसे अहम काम क्या करना है हमें? रिज्क हलाल खाना है, रिज्क हलाल खाना है। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कौम है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, 500 रुपए का नोट गिरा हुआ मिल गया वो भी नहीं छोड़ेंगे। तकलीफ की बात नहीं है, अगर मस्जिद से लौटे गायब हो जाए तो ऐलान होता है कि इमाम साहब के कोई चप्पल ले गया है। शर्म आनी चाहिए हमें। मस्जिद से चप्पल बदल लाते, जबकि निजाम कुदरत ऐसा है कि बंदा दूसरे की जूती में पैर डालेगा ना, पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं है। बोलो है कि नहीं? इस बात से मुत्तफिक है कि नहीं? अगर हैं तो बोलें, और आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ, खाली लंगर के सहारे तो नहीं बैठे, कुछ बात भी सुनने बैठे कि नहीं? बताओ, पैर किसी के दूसरे की जूती में चला जाए, फौरन बता देता ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। जब पैर जाते ही बता देता कि मेरी नहीं है, तो घर तक पहन के आ गया, तुझे पता नहीं चला इमाम की पहन के आया है, पहन के सौदा कर आया बाजार में, तुझे पता नहीं चला किसकी पहनी है। एक जगह ऐलान हुआ कि साहब इमाम साहब के कोई जूते ले गया है। 3 दिन के बाद जूते वापस हुए। मैंने कहा यार ये जूते वापस 3 दिन बाद क्यों आए? कहने लगे साहब मैं पहन के अपनी खाला के घर चला गया था, इसलिए आज 3 दिन बाद आया हूँ। और मुझे बता, खाला के घर तक घूम आया, तुझे जूती का पता क्यों नहीं चला? और खुदा के बंदे, तू तो वो था, अगर सोना भी बड़ा मिलता था हाथ नहीं लगाता था, इसलिए कि तू गली बड़ी पे नहीं जिया करता था। अगर तू जीता था तो मदीने वाले के करम पे जिया करता था। आज सोना तो छोड़ो, 10 का नोट गिरा के दिखा दियो जलसे में, ढाई गिरा दियो मौलवी की तकरीर के बाद ही। और कुछ नोट अगर इधर उधर मिल गए ना पड़े हुए, तो कुछ तो माले गनीमत समझ के जेब में रखेंगे। या भाई मिल गया, हो गया काम, 100 का नोट मिला है ना, इससे कभी भले पूरे नहीं होते। फ्री का मिले हाथ मत लगाना, मेहनत कर भले 5 रुपए मिले, मेहनत के 5 आएंगे तो अल्लाह उसमें 5000 की बरकत अता फरमा देगा। 5000 की अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह माफ करे, हम लोगों के मामलात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जरा सा देखा ना, मुझे कोठी बनानी है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो सूद का कारोबार गर्म कर दिया, ब्याज चालू कर दिया। ओ हुजूर की उम्मत, ब्याज सूद ना लिया करो, इससे बचा करो। सूद का 1 रुपया जानते हो, 1 रुपया सूद का खाना इतना बड़ा गुनाह है जितना अपनी माँ से 70 मर्तबा मुकाला करने में गुनाह मिलता है। आज मुसलमान सबसे ज्यादा सूद और ब्याज ले रहा है, सूद ब्याज ले रहा है। हाँ, कभी हराम के लुकमे की तरफ मत जाना, हराम के लुकमे की तरफ मत जाना। हाँ, दुकानें जाके देखो, डर लगता, दुकान पे लिख रहा हासा मिन फजले रब्बी, इतना बड़ा बोर्ड लगाया, नीचे लिख रहा हाजी साहब की कपड़े की दुकान, उसके नीचे लिख रहा है कि खरीदा हुआ माल वापस, खरीदा हुआ माल वापस। क्यों नहीं होगा भाई? इस्लाम ख्याल रुयत तो रखता है ना, बैंक के अंदर खरीदो फरोख्त में देखने का इख्तियार है, खरीदने वाला देखने के बाद अगर उसे कोई कमी लगे तो वापस कर सकता, ये शरीयत ने गुंजाइश रखी है। हाँ, ये रखी है गुंजाइश शरीयत ने। और हाजी जी कह रहे हैं खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। मैं बताऊं क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं कि तुमने थान से काट लिया, इसलिए नहीं होगा कि हाजी साहब की दुकान में 28,000 की लाइट लग रही है, 30,000 के पंखे लग रहे हैं, इतनी सारी चमकीनी लाइट है। अब लोकल कपड़ा भी 1 नंबर का करके बेच रहे हैं। जब तुम बाहर लेके जाओगे तो कपड़े की औकात पता चलेगी। जो कपड़ा 700 रुपए मीटर लाए हो वो 125 रुपए मीटर का नहीं है। मुंह पे मारने आएगा हाई जी के कि ये कपड़ा दिया है, वो कहते पहले पढ़ ले, बोर्ड लिख रहा है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तुझे पहले खरीदना था। ओ भाई, ये लाइट लगा के किसी को अंधा करके ना बेचो, किसी को धोखा दे के ना बेचो, किसी की आंखों में धूल झोंक कर ना बेच। अगर तू इससे 700 रुपए लेके भी चला गया, अल्लाह ऐसी बीमारी पैदा करेगा कि एक झटके में तेरे 70 लाख निकल के पार चले जाएंगे। हाँ, धोखा दे के मत बेच, साफ करके बेच। इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, आपकी कपड़े की दुकान थी, आज इमाम कपड़े की दुकान कर ले कि नहीं बिजनेस नहीं कर सकता इमाम, या तो इमामत से हटाओ या दुकानदारी से हटाओ। ये अंधी कौम है हमारी।
इमाम बिजनेस नहीं कर सकता, इमाम कारोबार नहीं कर सकता, इमाम काम नहीं कर सकता। और तुम क्या जानो, हमारे बड़े बड़े उलमा ने ना बिजनेस किए हैं। और हजरत उमर ने फरमाया जब तक ये कौम बिजनेस करती रहेगी जमाने पर राज करेगी। ये हजरत उमर ने फरमाया था, जब तक ये कौम बिजनेस करेगी ये जमाने पे हुकूमत करेगी, और जब ये बिजनेस छोड़ देगी जमीन में घुसती चली जाएगी। बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी के चक्कर में मारा मारा फिर रहा, नौकरी मिल जाए। 70 साल हो गए, डिग्रियां फट गई, नौकरी नहीं मिली। और बिजनेस कर, तू नौकरी करने नहीं हुकूमत करने आया, जूती उठाने नहीं जूती उठवाने आया है। बिजनेस किया करो, बड़े बड़े उलमा ने बिजनेस किया है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी कपड़े की दुकान थी। एक दिन आप ना खिलाफे मामूल आप जल्दी से दुकान बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हज़रत इतनी सवेरा दुकान बंद करके जा रहे हो? आपने कहा हाँ, आज बादल का मौसम हो गया है, मेरी दुकान में अंधेरा हो गया है, इसलिए दुकान बंद कर रहा हूँ, ताकि धोखे में कोई घटिया कपड़े को अच्छा समझ के न लेके चला जाए, सस्ते को महंगा समझ के न लेके चला जाए, इसलिए मैंने दुकान का शटर, अपनी दुकान का दरवाजा बंद किया है। अल्लाह अकबर। और यार वो इमाम आजम होकर के इसलिए दुकान जल्दी बंद कर रखे हैं ताकि किसी को धोखा न लग जाए। और तू हाजी होके धोखा दे रखा है, नमाजी होके धोखा दे रखा है, दाढ़ी रख के धोखा दे रखा है। बरकतें ऐसे नहीं होती हैं, बरकतें खुदा पे भरोसा कर, धोखा मत दे। 5 रुपए पे दुकानदारी कर, अल्लाह तेरे 5 में 5 लाख की बरकतें अता फरमा देगा। बिजनेस भी बिजनेस के तरीके से करोगे और सूद ब्याज नहीं करोगे, बोलो इंशाल्लाह। नहीं करोगे ना? अगर कोई हाजी साहब की दुकान पे लिखा हो कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा तो समझ जाना मौलवी कह के गया था, काटा जाता, ये धूल झोंक के बेचा जाता आंखों में। समझ रहे? इसलिए सौदा करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। कोई मुसलमान एक रेट की दुकान न रखे, सौदा करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। जब एक रेट की दुकान होगी तो सौदा ही नहीं होगा, और सौदा करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। तो एक रेट की दुकान नहीं चलाएंगे हम, अपनी मर्जी से सौदा। आपका 100 रुपए का कपड़ा, आपकी मर्जी, आपको भाई ये मैं कपड़ा आपको 300 में दूंगा, 3 लाख में दूंगा, वो आपकी मर्जी है ना। मगर कभी ये कह के मत बेचना कसम से 150 रुपए मीटर लाया हूं और तुम 149 रुपए में दे रहा हूं। कितना लंबा झूठ मार देते। ये बताओ मत तुम लाए कितने का हो। दुकानदारी भी करो ना, शरीयत के उसूल से करो, शरीयत के मुताबिक। तुम अपने 100 रुपए की चीज 10 लाख की बेचो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन झूठ बोल के नहीं। आप अपनी की कहिए भाई हमारी ये चीज इतने की है, तुम्हें कितने की लगती है। जिसको कपड़ा जितने का लगेगा वो कीमत लगाएगा। औसत आए तो दो, औसत ना आए तो मत दो। ना कसम खा के बेचना है, ना झूठ बोल के बेचना। बोलो इंशाअल्लाह। धोखा दे के तो नहीं बेचोगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज्यादा दुकानदार बैठे हैं कि बोलने तैयार ही नहीं है भाई, है कि मौलवी तो दुकानदारी पट्टे करके जाएगा आज। नहीं, ऐसे दुकान में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह, हराम से बचेंगे। जिन बच्चों को हलाल खिलाया जाता है वही बच्चे जलसों की सदारत किया करते हैं। जिन बच्चों को हलाल खिलाया जाता है वही इस्लाम की कमेटी बना करते हैं। जिनकी रगों में हलाल की रोजी होती है वो मस्जिदों की जिम्मेदारी समझते हैं। जिनकी हलाल रगों में हलाल खून होता है वो मदरसों की जिम्मेदारी समझते हैं। जिनकी रगों में हलाल रोजी होती है वही मुस्तफा वाले होते हैं, वही खुदा वाले हुआ। सुभान अल्लाह। खिलाएंगे बच्चों को हलाल रोजी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, बच्चों हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिए भैया, बैठे रहे हज़रात, बैठे रहे।